हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी। ग्रोपोन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक हमने जो फॉर्म सेट में फॉर्म्स बनाए वो फिक्स बनाए 3, 4, 5, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। पर यहाँ पे कैसा है कि सपोज़ हमने 5 फॉर्म्स बना लिए हैं, 5 फॉर्म्स ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बना लिए हैं। अब मुझे 5 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, 3 ही चाहिए, फिर इनिशियली 1 ही चाहिए। मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो अपने आप जितना मैं चाहूँ उतना बना सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं डायनेमिकली, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल मॉडल बनाया है, डिपार्टमेंट नेम है यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो चलिए इस मॉडल को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम माइग्रेट कर देंगे ताकि हमें इशू ना आए। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जिट होते हैं सेल से और माइग्रेशन की तरफ जाते हैं और मेक माइग्रेशन फर्स्ट और माइग्रेशन, ठीक है। कभी कभी बोर होता है यार, बहुत ज़्यादा बोर होता है, तो इसके शॉर्टकट्स टिप्स और ट्रिक्स में मैं आपको बताऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं, सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जस्ट क्रिएट फॉर्म, तो फॉर्म में भी मैंने कुछ नया नहीं रखा है, सिर्फ डायनेमिक बनाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल रखा है ताकि आपको समझ में आए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया है मॉडल के लिए और फील्ड लिखती है, जो कि एक ही फील्ड हमने ली है। और व्यू में, चलिए व्यू में हम यहाँ पे भी व्यू में हमने कुछ भी नया नहीं किया है, जैसे अभी तक हम लिख रहे हैं फॉर्म सेट में वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, वही लिखा है फॉर्म सेट और एक्स्ट्रा 1, पर एक ही कॉपी हम बना रहे हैं, मल्टीपल नहीं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉपी यहाँ पे बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रीफिक्स दिए हैं डिपार्टमेंट्स और पोस्ट है। चलिए ये हो गया, तो ये कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो भी पहले लिखा था वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि एक URL ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो URL ऐड करते हैं, उसके बाद हम HTML टेम्पलेट है और HTML टेम्पलेट को मुझे आपको थोड़ा प्रॉपर समझाना पड़ेगा। तो चलिए इस नाम का HTML टेम्पलेट बना देते हैं, मैनेज डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे हम इसको क्रिएट और ओके सेव हो गया। और यहाँ पे चलिए पूरे HTML कोड को मैं कॉपी करता हूँ, काफ़ी ऐड है और इसमें जावास्क्रिप्ट भी मैंने ऐड की हुई है ताकि आपको प्रॉपर इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको हम मैं समझाता हूँ आपको 1 बाय 1। इसको मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्म लोड होता है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, तो वो तो इजीली होगा। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, रन करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे रन हो रहा है तो URL में हम देख लेते हैं कि कौन सा है, तो डिपार्टमेंट्स है, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम रन करते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये हमने रन किया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक ही डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखिए ऐड डिपार्टमेंट हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ माय डिपार्टमेंट एक अकाउंट, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने लिखी है, फॉर्म्स मैनेजमेंट फॉर्म सेट, सिर्फ यहाँ पे एरर हैंडल की है, कुछ एरर है, नॉन फील्ड एरर है तो आ जाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये ना लिखोगे तब भी चलेगा। नाउ 4 फील्ड इन फॉर्म डॉट विजिबल फील्ड, जितनी भी विजिबल है उसको यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है, या फिर ट्रेडिशनली हमने पिछले HTML टैग्स में जो भी लिखा है फॉर्म सेट से वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेबल और ये फील्ड अलग अलग रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा है। चलिए इसको हम अगर सोर्स करते हैं तो सोर्स देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सोर्स में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे उसको क्या नाम दिया है, ID डिपार्टमेंट 0-नेम, ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पे। और इसको क्या नाम दिया है, देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है डिपार्टमेंट्स-0 नेम और ID, इसका ID क्या दिया है ये देखिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब ये क्या काम करेगा, सबसे पहले तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ तो वो सेव कर देगा, ठीक है। पर ऐड में डिपार्टमेंट करता हूँ तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐड बटन मैंने रखा है, ऐड डिपार्टमेंट, और उसका ID रखा है ऐड फॉर्म, मतलब कि ऐड पे क्लिक करूँ तब कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड डिपार्टमेंट करता हूँ तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे एक नया फॉर्म क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, अब देखिए ये सोर्स कोड पहले का है, यहाँ पे मैं वापस इसका एक सोर्स कोड में बनाता हूँ, तो ये देखिए अब ये नया सोर्स कोड है। तो यहाँ पे देखिए डायनेमिकली यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेशन में स्टोर हो रहा है, स्टेट में स्टोर हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम ऐड पे क्लिक किया तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम HTML में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म ऐड, और यहाँ पे बेसिक जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ी है तो आपको ये पता चलेगा, नहीं है तो मेरी जावास्क्रिप्ट की ट्रेनिंग वीडियोज़ भी आ रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सबसे पहले मैं पूरे डॉक्यूमेंट में जिस एलिमेंट को ये ID है, मतलब ऐड फॉर्म, ये बटन को अगर
उसमें एक इवेंट ऐड करो, ऐड इवेंट लिसनर। केस सेंसिटिव है, जैसा कैपिटल स्मॉल है वैसा ही आपको लिखना है। सो क्लिक मतलब कि इस कंट्रोल को सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट में ढूंढो कहाँ पे है, उस पर एक इवेंट ऐड करो क्लिक नाम की, कि कोई उस पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, क्लिक करे तो ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए। अब ये सारी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल लिया है जावास्क्रिप्ट में, सो फॉर्म IDX, तो यहाँ पे फॉर्म इंडेक्स में ले रहा हूँ। सो पार्स इंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ID अंडरस्कोर डिपार्टमेंट डैश टोटल अंडरस्कोर फॉर्म, ये कुछ इनबिल्ट ये लिखा है। अब इसमें से आप शायद कुछ ना याद रखे चलेगा, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, आपने जो प्रीफिक्स दिया है वो प्रीफिक्स यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपको चाहिए कि क्या लिखा है ये आपको जानना है, तो आप यहाँ पे console.log कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे फॉर्म IDX, हम इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। चलिए यहाँ पे ये भी प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे हम टेम्पलेट भी प्रिंट करवाते हैं, तो हमें इजीली पता चलेगा कि ये क्या प्रिंट कर रहा है और क्या फैच कर रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या है हमने सेव नहीं किया है, तो जनरली टेम्पलेट में से कुछ सेव नहीं किया है, कोई रिकॉर्ड सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। पहले तो हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, वापस जैसा था वैसा कर देते हैं ताकि हमें पता चले। यहाँ पे हम वापस हम क्या करते हैं सोर्स कोड बना देते हैं, तो सोर्स कोड तो यहाँ पे वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए ID डिपार्टमेंट 0 डैश नेम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने ID डिपार्टमेंट डैश, तो ये चीज़ कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम डेवलपमेंट मोड पे जाते हैं और वहाँ पे जो हमने कंसोल लिखा है तो उसकी वैल्यू भी चेक करेंगे। वैसे वैल्यू अभी दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने बटन पे क्लिक नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि बटन पे क्लिक करो, क्लिक इवेंट, तभी ये कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और फील्ड है, मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट। अब जैसे ही मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कंसोल में एक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? देखिए कंसोल में यहाँ पे हमने console.log लिखा है फॉर्म IDX, तो फॉर्म IDX यहाँ पे शो होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं हो रहा है वो देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे चलिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने बना के रखा तो इसका हमने वापस डेवलपर मोड में जाके देखना है, क्योंकि इस फॉर्म को हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने जो IDX लिया था, ये देखिए लेबल 4 क्या हमने क्रिएट किया, देखिए ये क्या प्रिंट हो रहा है। हमने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, यहाँ पे देखिए console.form IDX, तो यहाँ पे देखिए लेबल 4 ID डिपार्टमेंट डैश 1 डैश नेम, हमारा बेसिक्स क्या है सबसे पहले जनरेट हुआ ID अंडरस्कोर डिपार्टमेंट डैश 0 डैश नेम, तो एक ID यहाँ पे जनरेट हो गया 1, क्योंकि ये दूसरा हुआ। ये पहला जो फॉर्म था वो 0 इंडेक्स का था, दूसरा वो क्रिएट हुआ वो 1 इंडेक्स का है, ठीक है। उसके जो नीचे इनपुट है मतलब टेक्स्ट बॉक्स, उसको भी देखिए डिपार्टमेंट 1 अंडरस्कोर नेम, ये सारी चीज़ें जनरेट हो गई है। अब ये फॉर्म कहाँ से आया, तो बेसिकली ये यहाँ पे देखिए कि फॉर्म हमने नीचे बना के रखा है, देखिए टाइप एम्प्टी फॉर्म टेम्पलेट और एम्प्टी फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसमें यहाँ पे इस तरह से हमने दिया हुआ है IT डिपार्टमेंट्स डैश प्रीफिक्स डैश नेम, ये सिर्फ आपको फिक्स दे ही देना है, ठीक है। इसको आप ज़्यादा टेक्निकली मत जाइए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये बनाया है। ये आपको जनरली कहीं पे मिलेगा नहीं, ना यूट्यूब पे या कहीं नेट पे भी इजीली नहीं मिलेगा। सो बेसिकली काफ़ी मुश्किल से मैंने बनाया है, तो इसमें कहीं और ध्यान मत दीजिए, सिर्फ यही ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे प्रीफिक्स ही चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़ रखना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्रीफिक्स चेंज करो, बाकी सब एज इट इज़ है। तो ये एक टेम्पलेट मैंने बनाया है, तो जब मैंने ऐड किया तो ये टेम्पलेट में देखिए वही मैंने लेबल बनाया है नेम, और ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे फॉर्म ID है, तो सबसे पहले क्या है पार्स इंट, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो ID डिपार्टमेंट उसके अभी जो टोटल कौन सा इंडेक्स है वो इसने यहाँ पे फैच किया। मतलब पहला मेरा फॉर्म का इंडेक्स क्या था, 0 था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म का इंडेक्स क्या था, ये 0 था ना, तो ये इसने फैच किया है इसमें से। तो बेसिकली कितने फॉर्म बने थे, तो मेरा एक ही इंस्टेंस बना था फॉर्म का, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली स्टोर होगा 0। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट बेसिकली इनिशियली यहाँ पे जो वैल्यू है दैट फॉर्म IDX इज 0, क्योंकि हमारा एक ही इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्पलेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एम्प्टी फॉर्म, तो ये एम्प्टी फॉर्म है, देखिए इसको मैंने ID दिया है। तो ID अगर आपको एक्सेस करना है तो आगे हैश लिखना पड़ेगा। सो क्वेरी सेलेक्टर एम्प्टी फॉर्म डॉट इनर HTML डॉट रिप्लेस प्रीफिक्स, और ये कुछ मैंने रिसर्च करके लिखा है, और उसका ID आपको देना है फॉर्म IDX, तो फॉर्म IDX मैंने 0 दे दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, रिट्रीव्स द कंटेंट ऑफ HTML टेम्पलेट। तो सबसे पहले इसका कंटेंट है वो रिट्रीव करता है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड चीज़ प्रीफिक्स क्या करता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इज रिप्लेस्ड विथ करंट फॉर्म इंडेक्स यूजिंग द रिप्लेस, तो करंट फॉर्म इंडेक्स से उसको रिप्लेस करेगा। तो करंट फॉर्म इंडेक्स को भी यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट ऐड हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने HTML टेम्पलेट में ऐड नहीं किया है कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ हमने वेरिएबल में लिया है। अब इसको हमें टेम्पलेट में भी डालना है, तो क्या डालना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर टेबल, टेबल में क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने टेबल लिया है, सो टेबल हमने कॉल किया है। सो डॉट इंसर्ट एडजस्ट HTML, हमें इंसर्ट करना है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, इंसर्ट द मॉडिफाइड टेम्पलेट्स कंटेंट एट द एंड ऑफ द टेबल, मतलब कि जो नया रो डालेगा वो कहाँ पे डालेगा, एट द एंड। तो आपको ये ऐड करना है बिफोर एंड, मतलब टेबल एंड होने से पहले आपको ये ऐड करना है क्या, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में क्या है, ये पूरा ब्लैंक टेम्पलेट है वो आपको ऐड करना है। मतलब देखिए यहाँ पे रो है ना, तो ये रो टेबल के पूरे होने से पहले ऐड करनी है, मतलब कि यहाँ पे इस पोजीशन पे वो ऐड होगी, TR यहाँ पे ऐड होगी, तो दूसरी रो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ये ऐड होगी। तो बेसिकली यहाँ पे लूप में तो नहीं होगी, पर यहाँ पे TR होगी, यहाँ पे ऐड होगी कि एक TR यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे नीचे एंडिंग होगा, इस तरह से ये स्टार्ट होगा और एंड होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लूप। तो चलिए ये यहाँ पे हो गया। अब ये क्या कर रहा है, द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डॉट नॉर्म से जब वैल्यू है इज इक्वल टू फॉर्म ID x+1, मतलब जो भी उसका ID क्या आपको देना है, जो नया फॉर्म बना, जो नया टेम्पलेट बना, उसका ID क्या अपडेट करना है। तो जो भी फॉर्म इंडेक्स से 0 है उसको 1 कर दो। तो मतलब कैसा है कि अब बाकी के जो है कंट्रोल से यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो हम इसने प्रिंट किया है वो क्या प्रिंट किया, तो ये देखिए 1 प्रिंट किया ना, तो ये 1 1, तो इस तरह से ये ID को अपडेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हम जो करंट फॉर्म इंडेक्स है तो वो 0 है, तो पूरे फॉर्म को फर्स्ट कर रहा है, तो इस तरह से इसको अपडेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो करंट फॉर्म है उसको अपडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 अप्लाई हुआ था तो यहाँ पे वो 1 कर रहा है, ताकि किसी दो कंट्रोल या दो फॉर्म का ID सेम ना हो, ठीक है। थोड़ी कोडिंग कॉम्प्लेक्स है, रिसर्च चाहिए, बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएटर के लिए भी नहीं है, फिर भी ये मैंने आपको बताया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस आता है कि हमें ऐसा करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको ये ऐप स्किप कर सकते हैं, पर सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ आपको ये प्रीफिक्स ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह से भी आप डायनेमिकली ऐड कर सकते हो, बस आपको नीचे यहाँ पे ये टेम्पलेट बनाना पड़ेगा और उसमें भी इसी तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे भी आपको सिर्फ यहाँ पे प्रीफिक्स ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है, तो ये आराम से वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ सेल्स, यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट में ऐड करता हूँ, सपोज IT, एक और डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक और डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ मार्केटिंग। तो यहाँ कैसा है कि मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतना यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए इसको मैं नीचे विंडो में बंद कर देता हूँ सबसे पहले। तो मार्केटिंग यहाँ पे ऐड किया, सपोज अब यहाँ पे ऐड करता हूँ फाइनेंस, अब सपोज ऐड डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट हम ऐड करते हैं, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, सपोज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ये सारे डिपार्टमेंट हमने इतने सारे एक साथ किए। तो यहाँ पे कैसा है, अगर हम फॉर्म्स फिक्स कर देते हैं तो हमें सिर्फ उतने ही फॉर्म से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी मर्जी, जितना चाहो इतना ऐड करते जाओ, इतना यूज़ करते जाओ, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब मैं सेव करता हूँ तो सारी चीज़ एक साथ सेव हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं एक बार। सो फर्स्ट देखते हैं कौन सा मॉडल हमने बनाया था, तो डिपार्टमेंट, तो टेबल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स चेक करते हैं, तो ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स एक साथ आ जाए, तो काफ़ी फास्टर वर्क उसमें हो जाता है, ठीक है। सो काफ़ी बेहतरीन ट्यूटोरियल है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हो। इसमें मास्टरी आती है, टाइम लगता है। कैसा है कि आप आम का पेड़ लगते हो और आम लगते भी है तो तुरंत नहीं पकता है, उसको भी टाइम लगता है। सो सभी चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे जाओगे बहुत सारी टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। और जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको नहीं अभी समझ में आ रहा, फिलहाल अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, वैसे वैसे आएगा। और आप जावास्क्रिप्ट बहुत प्रॉपर तरीके से करोगे तो और भी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको यहाँ पे प्रीफिक्स रिप्लेस कर दो। प्रीफिक्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जब हम व्यूज़ बनाते हैं तो ऑलरेडी मैंने प्रीफिक्स दिया, वही प्रीफिक्स को मैंने वहाँ पे लिखा है।
बस प्रीफिक्स आपको अपडेट करने हैं जहाँ जहाँ पे वो प्रीफिक्स लिखे हैं, सो वो भी अपने आप काम करेगा। बाकी का कोड एज इट इज़ आपको सेम रखना है, ठीक है। बाकी जनरली इस कोड का जो मैंने ये लिखा है इसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जेंगो की ऑफिशियल साइट पे भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बनाया है। आई होप इसकी वैल्यू करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। काफ़ी एडवांस मैंने ये चीज़ बनाई है, बहुत टाइम मैंने दिया है इसको जस्ट डायनेमिक बनाने के लिए। बहुत जनरली इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को मुझे प्रिंट करके देखना पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्राई की है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।